बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है। रो मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, उस रो में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हों या उस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हों, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमारी यहाँ पे कंडीशन ये है कि रो सिर्फ एक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अगर आप इस मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, रो 1। इसके एलिमेंट्स 4 हैं, इसके 4 कॉलम हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी रोज़ कितनी है। तो चूंकि इसकी रो नंबर ऑफ रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ वो सिर्फ एक है, इसलिए ये ए जो है ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह b इज इक्वल टू 1 3, इसके दो एलिमेंट्स हैं लेकिन इसकी भी सिर्फ एक रो है, इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह c इज इक्वल टू 0 1 0 2 3 5 7, इसके 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि इसकी भी एक ही रो है इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स ही है। इसमें आप देखें तो a का ऑर्डर है 1/4, b का ऑर्डर है 1/2 और c मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/7। तो इसका ऑर्डर लिखते हुए उसमें पहले नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमेशा 1 है, 1 1 और 1। दूसरे नंबर पर जब नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जो भी हों, हमें उससे कम से कम इस डेफिनेशन की हद तक उससे हमें गर्ज नहीं है। रो मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स की अगली टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो थी, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हम कहेंगे कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह b इज इक्वल टू -1 0 2 3 5, इसमें भी चूंकि सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह रो मैट्रिक्स में हमें ये परवाह नहीं होती थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 होना चाहिए। बाकी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हों, जैसे ए में 4 एलिमेंट्स हैं और इसी तरह बी में 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है। हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये देखते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, इसलिए ए और बी ये दोनों ही कॉलम मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल ड्रा करें तो उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो आपस में बराबर नहीं होती, लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। तो जब हम इस तरह के मैट्रिसेस को लिखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर सी शेप बन जाएगी। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स 3 रोज
3 रोज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं, इसलिए ए जो है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह B इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें अगर हम देखें तो एक रो और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी चूंकि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के ऑपोजिट में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जिस तरह हम स्क्वायर की शेप ड्रॉ करें, स्क्वायर की एक शेप हम ड्रॉ कर लें तो उसमें लेंथ और विड्थ जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल आर जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो हैं, यानी कि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स, डजेंट मैटर कि इसका ऑर्डर क्या है, इसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ए इज़ इक्वल टू, ये 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है और इसमें एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है, इसलिए ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 0 0 0, इसमें 3 एलिमेंट हैं और तीनों के तीनों ज़ीरो हैं, इसलिए बी भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल ले लें तो सी इज़ इक्वल टू 0 0 0, डी इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ये मुख्तलिफ आर्डर्स के साथ, मुख्तलिफ नंबर ऑफ रोज और मुख्तलिफ नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मैट्रिसेस हैं, लेकिन इनमें चूंकि सब में तमाम एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, इसलिए ये सब के सब यानी ए बी सी और डी ये सब नल मैट्रिसेस हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये सब ज़ीरो मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए हो, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज उसको हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर एक स्मॉल टी लिखकर, तो दिस इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ए का ट्रांसपोज बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि ए की जो रोज हैं वो ए ट्रांसपोज के कॉलम्स बन जाएंगे और ए के जो कॉलम्स हैं वो ए ट्रांसपोज में जाके रोज बन जाएंगी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी रो है 1 2 1 2, जो ए की रो है वो ए ट्रांसपोज का कॉलम बन जाएगा 1 2। इसी तरह ए की दूसरी रो 3 4 है तो वो ए ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 4। तो ये हम देख रहे हैं कि ए की पहली रो 1 2 ए ट्रांसपोज का पहला कॉलम बन गया 1 2। इसी तरह ए की दूसरी रो 3 4 ए ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम बन गया 3 4। इसी तरह अगर आप इसको एक दूसरे एंगल से देख लें तो ए का पहला कॉलम 1 3 ए ट्रांसपोज की पहली रो 1 3 बन गया, और इसी तरह ए का दूसरा कॉलम 2 4 ए ट्रांसपोज की दूसरी रो 2 4 बन गया। यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए हम उस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। B इज इक्वल टू, हमारे पास B मैट्रिक्स है 2 by 3 ऑर्डर का, A B C
DEF, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी पहली रो है ABC, तो ये उसका B ट्रांसपोज का पहला कॉलम बन जाएगा ABC। इसी तरह B की दूसरी रो है DEF और ये B ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम बन जाएगा DEF। तो हमने B के रोज को B ट्रांसपोज के कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। B का ऑर्डर था 2/3 और B ट्रांसपोज का ऑर्डर उसके उलट हो गया, यानी 3/2। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 -2 -3 4, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करने के लिए, और नेगेटिव को हम -a से डिनोट करेंगे, तो नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करने के लिए हम करते ये हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स यानी 1 -2 -3 और 4, इनके साइंस को हम उलट देंगे। 1 जो है यहाँ पे +1 है तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 है तो -a यानी नेगेटिव ऑफ a में ये +2 हो जाएगा। इस तरह -3 जो है वो +3 हो जाएगा और 4 -4 हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइंस जो हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। जो प्लस एलिमेंट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी जो आज की वीडियो में हमने स्टडी की। इस टॉपिक में हमारी जो चीज़ रह गई है वो कुछ टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने ये देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस हैं जिनकी रोज और कॉलम्स आपस में बराबर हैं, यानी नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इन मैट्रिसेस की कुछ फर्दर टाइप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं।